हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो रेड फ्लैग्स वाली वीडियो का पार्ट 2 है। पहले वीडियो में हमने 5 रेड फ्लैग्स कवर करे थे, तो उसमें हम आगे स्टार्ट करेंगे। अगला रेड फ्लैग क्या है ना कि वो आदमी आपको अपने सर्कल में या अपने दोस्तों के बीच में आपको कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाएगा। कभी भी अपने दोस्तों से या जो उसके कलीग हैं या जो उसके दोस्त हैं, जो उसका सर्कल है पूरा, उससे आपको कभी नहीं मिलाएगा। उनके सामने कभी भी ये एडमिट नहीं करेगा, उनके सामने कभी भी ये इस बात को नहीं मानेगा कि वो आपके साथ रिलेशन में है या आप उसकी गर्लफ्रेंड हो। ये कभी भी नहीं मानेगा लोगों के सामने। अपने जो भी उसके क्लोज रिलेशन है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है या कलीग हैं, बॉस है, जो भी है, उनके सामने कभी भी वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी भी आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराएगा। या अगर इंट्रोड्यूस भी कराएगा तो ऐसा बोलेगा कि एज अ फ्रेंड, ये भी मेरी फ्रेंड है, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, नॉर्मल है, इस तरीके से बोल के इंट्रोड्यूस कराएगा। या तो बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं कराएगा। तो ये चीज़ है, ये सब क्यों करता है कोई भी इंसान, ये चाहे उसके लिए क्या हो, उसके लिए ऑप्शंस खुले रहें। वो चीटिंग कर सकता है कभी भी, अगर उसके अंदर ये रेड फ्लैग है तो वो कभी भी आपके ऊपर चीट कर सकता है। और क्योंकि उसके ऑप्शन तो खुले हुए हैं, क्योंकि उसने लोगों के सामने आपको कभी पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट नहीं करा है। उसने कभी ये नहीं बोला कि मेरे पार्टनर है, मैं रिलेशन में हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है, ये नहीं बोला है। एज अ फ्रेंड बोला या आपको इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। तो इस तरीके के लोगों से भी आपको दूर रहना चाहिए। अगला रेड फ्लैग है अपने पार्टनर को सबसे लास्ट में रखना, अपने पार्टनर को हर चीज़ के एंड में रखना। चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, उसका काम हो, उसका ऑफिस हो, पार्टी हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद लास्ट में वो आपको रखेगा या आपको पूछेगा। लास्ट में आपको पूछेगा, सबसे पहले अपनी फैमिली को देखेगा, फिर अपने काम को देखेगा, अपना करियर देखेगा, अपनी जॉब देखेगा, फिर उसके साथ जो होते हैं उसके कलीग वगैरह, और फिर उसके अपने जो फ्रेंड होते हैं। उसके बाद अपनी गेमें खेलते हैं लोग इतनी कि उनको ध्यान ही नहीं रहता दुनिया का, कि दुनिया में कोई और भी उनके रिलेशन है। इसके बाद आउटिंग होती है, क्लब में जाते हैं, दोस्तों में जाते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद फिर लास्ट में कहीं जाके आपका नंबर आता है कि सबसे लास्ट में वो आपको पूछता है, पूरे दिन में सब कुछ करने के बाद लास्ट में आपको एक मैसेज आ जाता है कि हाय हेलो कहाँ है, ऐसा मैसेज आ जाता है। तो ये है कि आपका नंबर है ही नहीं उसकी लाइफ में, कहीं उसकी लाइफ में सबसे लास्ट में आपका नंबर है। जब वो सारी चीज़ों से फ्री हो जाएगा, सारे काम उसके हो जाएंगे, हर चीज़ से वो बोर हो जाएगा, तब जाके लास्ट में आपके पास आएगा। तो आप क्या इतने गए गुजरे हो कि आप जो है लास्ट वाली जगह को डिजर्व करते हो? क्या नहीं करता है। तो अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना चाहिए और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। अगला रेड फ्लैग क्या है, और ये तो पूरी तरीके से रेड फ्लैग है। अगर ये आपको दिख जाए तो आपको तुरंत ही दूर हो जाना चाहिए ऐसे इंसान से, क्योंकि ये चीज़ तो एकदम से समझ में आती है। और ये है कि आपका जो पार्टनर है वो आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, बात बात पे आपकी बेइज्जती करता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि गुस्से में आके आपको अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज करता है, आपके लिए आपको गालियाँ देता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो गुस्से में आके क्या बोल रहा है, उसको कोई सेंस नहीं है कि उसके आगे कौन खड़ा है, उसके आगे उसका पार्टनर है, उसका रिलेशन कितना इम्पोर्टेंट है उससे। इसको किसी चीज़ से उसको फ़र्क नहीं पड़ता, और गुस्से में आके या फिर बिना बात के भी आपको डिसरिस्पेक्ट कर सकता है, आपको कुछ भी बोल सकता है, आपको गालियाँ दे सकता है। और प्राइवेटली नहीं, पब्लिकली भी, जैसे पब्लिक में लोगों के सामने भी, मार्केट में, मॉल में, कहीं पे भी, रेस्टोरेंट में आप कहीं बैठो, वहीं उससे गुस्सा आ गया तो वहीं वो आपको छोड़ के चले जाएगा या आपके ऊपर चिल्लाने लगेगा। तो ये है, लोगों के सामने भी डिसरिस्पेक्ट कर सकता है और प्राइवेटली भी कर सकता है, आपको अब्यूज़ करेगा, आपके ऊपर हाथ भी उठा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि डिसरिस्पेक्ट से रिलेटेड, मतलब कि आपका पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, और अगर वो रिस्पेक्ट नहीं करता तो वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, उससे आपको दूर हो जाना चाहिए। और अगला रेड फ्लैग है जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके फिज़िकल रिलेशनशिप बनाना।
और आई थिंक ये तो बहुत ही ऑब्वियस रेड फ्लैग है यार। ये तो हर लड़के को समझ जाना चाहिए कि अगर कोई लड़का बात बात में, हर बात में और बहुत जल्दी ये सारी चीज़ों के लिए डिमांड कर रहा है आपसे, वो अगर आपसे डिमांड भी कर रहा है कि नहीं नहीं मुझे ऐसा करना है या ऐसा करें, फिज़िकल रिलेशनशिप बनाएं जितना जल्दी हो सके, तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि वो आपके लिए बस फिज़िकली अट्रैक्टेड है। इसके अलावा उसको आपसे कोई मतलब नहीं है, और उसकी जो नीड है जब वो पूरी हो जाएगी तो उसके बाद वो आपको पलट के भी नहीं देखेगा। इस बात की पूरी गारंटी होती है, क्योंकि उसको बस इतना ही लेना देना आपसे, उससे आगे उसको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर वो उस रिलेशन के स्टार्टिंग में ही अगर ये सारी चीज़ें मांग रहा है या डिमांड कर रहा है आपसे, या बात बात में आपको हिंट दे रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको आपको इमोशनली जानने में या आपके इमोशन को समझने में उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे फिज़िकली बस इंटरेस्ट है आपके अंदर, और अगर आप वो दे दोगे तो फिर वो साइड हो जाएगा। और यार हमारा लास्ट रेड फ्लैग है घोस्टिंग, है ना। घोस्टिंग तो बहुत कॉमन टर्म है, आप समझते होंगे कि आप अगर कुछ उस आदमी के साथ, उस इंसान के साथ, आप जिसके साथ रिलेशन में हो, थोड़ा सा अगर आप सीरियस होना चाहते हो या आप कोई सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हो, या उसने कुछ ऐसा किया है जो आप उसको कन्फ्रंट कर रहे हो, या आप उसको पूछ रहे हो कि तूने ऐसा क्यों किया, या क्या बात हो गई है, शेयर करने के लिए आप बोल रहे हो, या आप कोई सीरियस टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो कि हमारे रिलेशन को हम कैसे और आगे लेके जाएं, या इसका क्या फ्यूचर है, इस टाइप की आप कुछ सीरियस बातें कर रहे हो, तो वो इंसान क्या करेगा ना कि आपको घोस्ट करना शुरू कर देगा। मतलब आपके मैसेज का रिप्लाई ही नहीं करेगा, आपकी कॉल का रिप्लाई ही नहीं करेगा, कॉल आंसर ही नहीं करेगा, कॉल बैक भी नहीं करेगा, और बहुत ऐसा हो सकता है कि दिनों तक या हफ्तों तक या महीनों तक वो आपको घोस्ट करे, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करे, आपकी बात का जवाब ही ना दे। और फिर जब बहुत टाइम गुजर जाए, मतलब 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 1 महीना ऐसे, उसके बाद जब आप बात करो तो वो टॉपिक चेंज कर दे, या फिर उस टाइम तक होता है ना कि उस बात की फिर कोई वैल्यू भी नहीं रहेगी, इतने टाइम बाद आप खुद भी भूल जाओगे, या फिर कुछ बात उस समय चेंज हो जाएगी, तो वो टॉपिक ही मतलब ख़त्म करने के लिए आपको घोस्ट करे, तो इसको कहते हैं घोस्टिंग। तो ये भी बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। कोई इंसान जब सीरियस नहीं होता है रिलेशन में, तो वो यही सारी जो टेक्निक है इन सबको करता है, इन सब का यूज़ करता है कि कोई सीरियस टॉपिक से ध्यान भटकाने के लिए। तो ऐसे चीज़ों को आपने समझना चाहिए। किसी इंसान के अंदर अगर ये सारी रेड फ्लैग हैं तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, और उससे जितना जल्दी हो सके दूर हो जाओ, क्योंकि बाद में क्या होगा कि आप तो इमोशनली इन्वेस्टेड हो, आप तो इमोशनली उसके साथ रिलेशन में हो, लेकिन वो इतना, दूसरा इंसान जो है वो इतना इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वो आपसे दूर जाएगा तो आप बहुत परेशान हो जाओगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, बहुत एंग्जाइटी और बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। इसलिए हमें रेड फ्लैग देख के खुद ही ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए।